हेलो। हाय, नमस्कार दोस्तों। अटल एजुकेशन अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे टाइप 9 और टाइप 10 के क्वेश्चनों पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये कई एग्जामों में पहले पूछे गए हैं और आगामी एग्जामों की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। कई जो अपने साथी है वो तो इन क्वेश्चनों को देखते ही आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो उनको करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए अपना क्वेश्चन है कि व्यापारी ने एक सामान खरीदा और उसे 5% हानि पर बेच दिया। यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 33 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो सामान का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। आपको दोस्तों दे रखा है, जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य अपन को चाहिए। ठीक है, लागत मूल्य आपसे पूछ लिया यानी क्रय मूल्य चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे मैं डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मान लो मेरा क्रय मूल्य 100 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अब अगर मान लो मैं 5% हानि पर बेचता हूँ तो मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों 95। ठीक है, अगर 100 रुपये मेरा क्रय मूल्य है, 5% की हानि होती है तो 95 मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है दोस्तों कि अगर वह उसे 10% कम में खरीदता, तो 10% कम में खरीदता यानी 90 में खरीदता। 10% कम में खरीदता तो और 33 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसको 30% का लाभ होता। दोस्तों, ये 33 रुपये दोनों विक्रय मूल्यों का डिफरेंस है। तो अपन ऐसा करते हैं, 30% लाभ पर विक्रय मूल्य और ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, 90 को आप 130 मतलब 30% पर विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो देखो ये 0 से 0 कट गया और ये 0 से 0 कट गया। तो दोस्तों 13 को 9 से गुणा किया तो अपने पास आ गया 117 रुपये। ठीक है, यानी 90% कम में खरीदता, सॉरी 10% कम में खरीदता और 117 में बेचता। ठीक है, तो उसको कितने का फायदा हो रहा था? 33 रुपये का। यहाँ पे देखो दोस्तों कितने का फायदा हो रहा है? 22 रुपये का। ठीक है, 117 में से 95 को घटाएंगे तो अपना 22 आ जाएगा। तो जब दोनों विक्रय मूल्यों के बीच में 22 का डिफरेंस है दोस्तों, ये जो कैलकुलेशन आपने की है तो इसमें क्रय मूल्य आपने कितना मान के किया है? 100। ठीक है दोस्तों, आपने 100 क्रय मूल्य माना और फिर ये आपने कैलकुलेशन की, तो इससे आपको देखो डिफरेंस मिल रहा है कितना? 22। तो अगर 22 दोनों का डिफरेंस है तब आपका क्रय मूल्य है दोस्तों 100। ठीक है, 22 जब आपका डिफरेंस है तो दोस्तों आपका क्रय मूल्य है 100। तो अगर 33 जब डिफरेंस होगा तो आपका क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? ठीक है, तो ये आ जाएगा 100/22 इंटू 33। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। काट दो दोस्तों, ये आपका 3 बार कट गया 11 से, ये 2 बार कट गया और ये दोस्तों आपका 50 आ गया। क्लियर है, और आप देखो दोस्तों 50 को 3 से गुणा करोगे तो 150 आपका उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी आपका जो क्रय मूल्य कितना था? 150 रुपये आपका क्रय मूल्य था। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। 150 रुपये आपका क्या था? क्रय मूल्य था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देखो समझो। ठीक है, आपको कहीं भी किसी भी किताब में मिल जाएगा, प्रीवियस पेपरों में मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल ऐसे। तो ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना है कि एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता और 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, सेम वो का वही क्वेश्चन। देखो ये आपका क्रय मूल्य आ गया और मैंने यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य ले लिया। ठीक है, वो क्रय मूल्य आ गया। मान लो वो क्रय मूल्य अपन ने 100 मान लिया। अब यहाँ पे देखो 10% लाभ पर ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों 110। अब देखो क्या कह रहा है, 4% कम में खरीदता यानी 96 में खरीदता और 18 से ही 3/4% लाभ पर बेचता तो उसको 6 रुपये अधिक मिलते। यही क्वेश्चन हुआ, मतलब यही हुआ इसका। तो अपन ऐसा करते हैं, 96 को 18 से ही 3/4% अधिक का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 18 से ही 18 एंड 3/4% प्रॉफिट पे इसका क्या निकाल लेते हैं? सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना ये आ गया। अब देखो भाई ऊपर अपन 100 में प्लस करके लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो 18 चौक 72 और 3 75, तो ये हो गया 75/4।
और इसमें 100 प्लस कर देंगे दोस्तों, तो ये आ गया देखो 400, यानी 475/4। तो दोस्तों ये आ गया 475 और बट्टे में अपना आ गया 4 और बट्टे में 100 आता ही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो जो कट रहा है उसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 4 एकम 4 हो गया दोस्तों, और 24 चौक 96 हो गया। ठीक है दोस्तों, 24 से कट गया ये, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो दोस्तों ये आपका शायद 25 से कट जाएगा, तो ये देखो दोस्तों 25 एकम 25 हो गया, और यहाँ पे अपने पास दोस्तों कितना बच गया, 25 एकम 25, और ये दोस्तों आपका बच जाएगा कितना, 22 बच जाएगा यहाँ से, है ना। तो 22 और ये 5, ये 225, तो 25 नामा 225, ये आपका 25 से कट गया। और यहाँ पे देखो दोस्तों ये आ गया 25 चौक 100। ठीक है, अब 4 एकम 4, और दोस्तों ये हो गया 6 चौका 24। ठीक है, अब दोनों को गुणा किया 6 को और 19 को, तो ये आ गया दोस्तों 114, 19 छः 114, बस उत्तर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे दोनों विक्रय मूल्यों का डिफरेंस दोस्तों आपको दे रखा है 6, और यहाँ पे देखो दोनों विक्रय मूल्यों का डिफरेंस दोस्तों कितना आया, यहाँ पे आपके दोनों विक्रय मूल्यों का डिफरेंस आ रहा है कितना, 4। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये 4 डिफरेंस कब आ रहा है, जब आपने क्रय मूल्य 100 रुपये लिया है। ठीक है दोस्तों, ये 4 डिफरेंस कब आ रहा है, जब आपने क्रय मूल्य कितना लिया है, 100 रुपये। ठीक है, ये 4 डिफरेंस कब आ रहा है, जब आपने क्रय मूल्य 100 रुपये लिया है। तो जब 4 डिफरेंस है तो क्रय मूल्य है 100 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो जब 6 रुपये डिफरेंस होगा, ठीक है, तो आपका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो ये आपका उत्तर आ चुका है दोस्तों, ये देखो ये आपका 25 चौक 100 हो गया, और ये देखो 25 छः 150। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आपका उत्तर क्या आया, 150 रुपये। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप समझ जाओगे तो इतनी भी नहीं करोगे। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन और इसका जो मेथड है अगर ये आपके माइंड में बैठ गया, ठीक है, तो आपको इतनी माथाफोड़ी भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से ऐसे क्वेश्चनों को हल कर लोगे। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आप देखिए इसको भी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्या है, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता तो 30% का लाभ होता। तो दोस्तों 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वही पहले देखो आप, ये क्रय मूल्य आ गया अपना, और दोस्तों ये अपना विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे मान लो मैंने क्रय मूल्य 100 रुपये ले लिया, अब 12% लाभ पे बेच रहा हूँ, तो विक्रय मूल्य अपना 112 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब कह रहा है 10% कम पर अगर खरीदा होता, तो यानी कि 90 में खरीदता मैं, और 5.75 रुपये अधिक में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आप 90 रुपीज कॉस्ट प्राइस पे 30% प्रॉफिट पे आप सेलिंग प्राइस निकालिए, विक्रय मूल्य निकालिए। तो दोस्तों ये हो गया 130/100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 13 नामा 117। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना 100 रुपये पे मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया। 100 रुपये अगर विक्रय मूल्य हो तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है 5। ठीक है, अगर 5 रुपये डिफरेंस आता है तो दोस्तों क्रय मूल्य रहता है मेरा 100 रुपये। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे तो डिफरेंस कितना है 5.75। तो दोस्तों अगर मान लो 5.75 रुपये का डिफरेंस है तो मेरा क्रय मूल्य कितना होगा, 100 बट्टे में 5 बट्टे में 5। ठीक है दोस्तों, बट्टे में 5 इंटू 5.75। तो ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखिए बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये देखो आपने पॉइंट उठाया तो यहाँ पे कर दिया 100, तो देखो 100 से अपना 100 कट गया, और ये देखो दोस्तों अपना आ गया 5 एकम 5 आ गया, और 15 5 75, यानी 115 रुपये आपका ये आ गया। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर 5 रुपये डिफरेंस होता है तो आपका क्रय मूल्य 100 रुपये होता है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 5.75 का डिफरेंस है। तो 5.75 का डिफरेंस है तो आपका क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 115। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रखा है कि भाई आपको अगर 20% लाभ कमाना है तो उस वस्तु को कितने में आप बेचोगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको 20% का लाभ कमाना है तो आप उसको कितने में बेचोगे। तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, 115 आपका क्रय मूल्य है, आपको 20% लाभ चाहिए तो इसका विक्रय मूल्य निकाल लो, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों आप इसको आराम से काट सकते हो, 0 से 0 कट गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, और ये 23 पंजो 115 हो गया,
और ये 2 एकम 2 हो गया और ये 2 छः ये हो गया। ठीक है, तो 36 18 का 8, हासिल की 1 और 6 दूनी 12 और 1 13। तो दोस्तों अगर आपको इस पे 20% का लाभ चाहिए तो आप उस वस्तु को 138 रुपये में बेचोगे। ठीक है ना भाई, ये अपना क्रय मूल्य आ गया था। अब आपको क्या करना था, 115 रुपये आपका क्रय मूल्य आया, तो इसका विक्रय मूल्य निकालना था 20% लाभ पे। तो 20% लाभ पे आपको विक्रय मूल्य निकालना था, तो ये आपने निकाल लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बड़े इजी और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये एसएससी मेंस में, सीजीएल मेंस में इनमें पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप इनको देखिए समझिए, बहुत ही ईजी है, आप आराम से कर सकते हो। भाई देखो 100 रुपये आपने क्रय मूल्य लिया, 12% का लाभ था, तो 112 रुपये आपका विक्रय मूल्य हो गया। क्वेश्चन में कह रखा था कि अगर 10% कम में खरीदा जाता, यानी 100 की बजाय अगर 90 में खरीदा जाता तो उसको 30% का लाभ होता, तो 30% पे आपने विक्रय मूल्य निकाल लिया। दोनों विक्रय मूल्यों का डिफरेंस 5 आया। ये 5 कब आया, जब आपने इसका जो बेसिक है, जो क्रय मूल्य है वो 100 लिया। तो 5 जब आपका डिफरेंस आता है तो 100 क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है 5.75, तो 5.75 अगर डिफरेंस होगा तो आपका क्रय मूल्य 115 होगा। अब कह रहा है कि भाई मैं 20% लाभ कमाना चाहता हूँ, तो 20% लाभ 115 पे आप 20% लाभ लेना चाहते हो, तो भाई उसको 138 में बेच दो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आराम से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अगला देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखो दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये अपना टाइप 10th। ठीक है दोस्तों, ये आपका 10वां टाइप है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामों में आए हुए हैं। देखो मैं कितने शानदार तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको देखिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे गए। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको देखो एक तो दे दिया अमाउंट और एक आपको दे दी क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, आपको दे दी क्वांटिटी, संख्या दे दी। ठीक है ना, आप ये देख लो, एक तो आपको दे दिया मूल्य, ठीक है, और एक आपको दे दी संख्या। ठीक है दोस्तों, देखो 350 रुपये में 350 रुपये में आपने खरीदे थे 100 सेब। ठीक है दोस्तों, और तथा 48 रुपये दर्जन की दर से बेचे गए, यानी कि आपने 48 रुपये में 12 बेचे हैं। 48 रुपये में कितने बेचे दोस्तों, 12। ठीक है, आप चाहो तो देखो इनको आप रेशियो में भी ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने इसको ये इससे काट दिया। ठीक है, अब और कट रहा है, देखो ये मेरा 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, और ये मेरे को देखो, और ये मेरा हो गया 5 7 35। ठीक है दोस्तों, मेरे को सेवों की संख्या सेम बनानी है दोस्तों। ठीक है ना, जो संख्या है ना उसको सेम बनाना है। तो देखो यहाँ पे 2 आ गई संख्या, मैं अगर मान लो इसको भी 2 बनाना चाहूँ, तो ये मेरा 6 दूनी 12 हो गया और ये मेरा 8 6 48 हो गया। तो दोस्तों यहाँ से देखो ये क्वेश्चन आपका कितना इजी हो जाता है। यहाँ पे अपने पास आ गया कि 2 सेब जो है, 2 संतरे जो है वो 7 रुपए में खरीदे गए और 2 संतरों को 8 रुपए में बेच दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब आप खुद ही पता आपको चल गया होगा कि जब 7 रुपए में खरीदा गया और 8 रुपए में बेचा गया, ठीक है, तो लाभ हुआ हानि। ठीक है, आपको पता चल गया भाई, यहाँ पे तो देखो कम मूल्य में खरीदा गया है, ज्यादा में बेचा गया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो पहली बात तो ये हो गया कि यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा। तो अब आप लाभ प्रतिशत ज्ञात करोगे, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर 100 आ गया, नीचे 7 आ गया, भाग देंगे तो 14 सही 2/7% आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% आपका उत्तर आ गया। कितना खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, और आप देखो इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, और 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, आपके ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्लियर है, तो देखो 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे थे। मेरे को क्या करना है, इन संतरे की जो संख्या है, जो वस्तुओं की संख्या है ना, उसको बराबर करके ही इन क्वेश्चनों को अपन हल कर सकते हैं। ठीक है,
आ गया समझ में। तो मैंने क्या किया, दोनों इधर 2 आ रहा था तो मैंने इसको भी 2 बना लिया भाई। यहाँ पे 12 में 6 का भाग देने पे 2 आ रहा था तो मैंने इधर भी 2 का 6 का भाग दे दिया और इधर भी 6 का भाग दे दिया। तो इधर तो 8 आ गया और इधर अपने पास 7 आ गया। यानी 2 संतरा जो है वो 7 रुपए की खरीदी गई और 2 संतरा 8 रुपए की बेच दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, 7 में खरीदी 8 में बेची यानी कि लाभ हुआ। तो इसका अपन ने देखो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया 14/2/7% यानी कि सी आपका ऑप्शन आ गया। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकते हो। देखो आगे चलते हैं, देखते हैं देखिए और क्या दे रखा है, कैसे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 25 रुपए में 10 संतरा की दर से खरीदे गए और 25 रुपए में 9 संतरा की दर से बेचे गए, तो लाभ होगा हानि होगी आपको बताना है। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, एक तो होता है देखो मूल्य और एक होती है उनकी संख्या। ठीक है, तो मूल्य देखो है 25 में भाई 10 खरीदे और क्वेश्चन आगे दे रखा है कि 25 रुपए में 9 बेचे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या कहा भाई, इनकी संख्या सेम होनी चाहिए। तो देखो कटने का तो यहाँ पे कोई सीन है नहीं। हाँ, इसको जरूर काट सकते हो आप। जैसे मान लो ये आपका आ गया 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10 और ये कट जाएगा 5 25। तो आपको क्या ये संख्या सेम बनानी है दोस्तों। तो आप ऐसा करो, अब इसको तो गुणा कर दो 9 से, ठीक है, ताकि ये 9 दूनी 18 हो जाए और इसको गुणा कर दो दोस्तों 2 से। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो आपका 9 पंजो 45। ठीक है जी, तो ये आ गया 45। ठीक है, और 9 दूनी 18, ये आगे देखो आपकी जो है संतरा है उनकी संख्या 18 हो गई। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये 25 दूना 50 और ये भी 9 दूनी 18। तो देखो आपकी ये देखो वस्तुओं की संख्या समान हो गई, यानी कि 18 संतरा जो थी वो 45 रुपए में खरीदी गई और 18 संतरा आपकी 50 रुपए में बेची गई। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो ये तो बड़ा इजी हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो लाभ कितने का हो रहा है, 5 का गुणा 100। ठीक है, लाभ हो रहा है तो लाभ अपना 5 का हो गया गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। तो दोस्तों क्रय मूल्य अपना कितना है, 45 रुपए। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य अपना कितना है, 45 रुपए। तो देखो आपका उत्तर आ गया 5 एकम 5, 5 नाम 45 और 100 में जब 9 का भाग देंगे तो 11 सही 1/9%। ठीक है दोस्तों, तो 11 सही 1/9% आपका उत्तर आ गया। तो देखो कितने खतरनाक, और देखो आगे और भी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है, आप उनको जैसे आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और जो वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन देखो आप, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि भाई 10 रुपए में 11 चॉकलेट। ठीक है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। 10 रुपए में 11, ठीक है, 10 रुपए में 11 चॉकलेट तथा इतनी ही चॉकलेट 10 रुपए में 9, 10 रुपए में 9, ये इनकी ये है। ठीक है दोस्तों, दर से खरीद सभी चॉकलेट को 1 रुपए चॉकलेट की दर से बेच दिया गया हो तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि लाभ बताइए। वो हानि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए। दोस्तों पहले देखो क्या बोला गया है, इतनी ही चॉकलेट। तो ऐसा करो, इन चॉकलेट की संख्या सेम करो। चॉकलेट की संख्या सेम करने के लिए देखो दोस्तों, आपको इसको तो गुणा करना पड़ेगा 9 से और दोस्तों इसको गुणा करना पड़ेगा आपको 11 से। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जब आप इसको 9 से गुणा करोगे तो ये तो आपका आ जाएगा दोस्तों 90 और ये आपका आ जाएगा दोस्तों 99। ठीक है, और यहाँ पे देखो जब आप इसको गुणा करोगे तो दोस्तों ये तो हो जाएगा 110 और दोस्तों ये आपका देखो हो गया 99। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे तो ये जो चॉकलेट खरीदी है वो 99 चॉकलेट आ रही है 90 रुपए की और यहाँ पे 99 चॉकलेट आ रही है 110 रुपए की। तो देखो दोस्तों टोटल कितना हो गया, 200 रुपए, ये आपका हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, 200 रुपए में आपने कितनी चॉकलेट खरीदी दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा 198। दोस्तों 200 रुपए में आपने 198 चॉकलेट खरीदी है। ठीक है, 200 रुपए में आपने 198 चॉकलेट खरीदी है।
ठीक है। तो भाई साहब इसमें देखो क्वेश्चन में कह रखा है कि 1 रुपये प्रति चॉकलेट की दर से अगर बेच दिया गया हो तो पूरे सौदे में लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है। तो दोस्तों 198 चॉकलेट है, वो 200 रुपए की खरीदी है, तो विक्रय मूल्य देखो आपका क्वेश्चन में कह रखा है भाई एक चॉकलेट 1 रुपए की बेचते हो, तो इसका मतलब ये तो आपका 198 रुपये हुआ। ठीक है, 198 रुपये विक्रय मूल्य हुआ और क्रय मूल्य आपका 200 रुपये हुआ। ठीक है, ये लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो आपको पता चल गया 200 रुपये में खरीदी और 198 में बेची, तो लाभ हुआ हानि। दोस्तों हानि हुई, तो हानि प्रतिशत अपना देखो क्या आ जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि ये तो क्वेश्चन को देखते ही छोड़ के चले जाए। ठीक है, आप इसको बढ़िया ढंग से समझो। तो यहाँ पे देखो 198 में बेच रहे हो, 200 में खरीदा, तो 2 रुपए की हानि हुई, गुणा आपका 100 आ गया और बट्टे में आपका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है दोस्तों, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये दोस्तों आपका आ गया 1% हानि। ठीक है, 1% आपका क्या आ गया, लॉस आ गया। 1% की हानि आ गई, लॉस ऑफ 1%। ठीक है दोस्तों, तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, और इसको आपने देखो कितना मतलब अच्छे तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, मेन चीज इसमें अपन को क्या, वस्तुओं की संख्या समान बना के हल करनी पड़ती है। चाहिए और मिलाता हो ना तो तीनों जगह सेम करके वैसे जोड़ लेते। ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है दोस्तों, आप इसको आराम से समझ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन दिया है। एक आदमी ने 40 रुपए में 3 और उतनी ही मात्रा में 60 रुपए की 5, यदि वह सभी संतरे 50 रुपए में 3 की दर से बेचता है तो प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि प्रतिशत को निकट होना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे दे रखा 40 रुपए में 3। ठीक है दोस्तों, वही सेम 40 रुपए में कितनी खरीदता है, 3। ठीक है, और दूसरी खरीदता है वो दोस्तों 60 रुपए में 5। ठीक है दोस्तों, 60 रुपए में 5 ऐसे खरीदता है वो। ठीक है, आप चाहो तो इसको तो देखो काट ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपना 12 हो गया, मतलब 12 की 1 हो गई। ठीक है, अब देखो ये तो आप खरीदते हो। ठीक है, तो पहले देख लो वो कितनी खरीदता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये आपका दोनों की संख्या सेम होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको 3 से गुणा कर दोगे। भाई ये तो 1 है, तो ये तो अपना 3 है ही पहले से, 3 को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो जब मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो देखो दोस्तों ये तो 36 हो गया और ये अपना दोस्तों 3 हो गया। तो देखो यहां से आपको पता चल गया दोस्तों कि 3 3 6 कितने में खरीदी भाई, 76 में। 76 में आपने खरीदी है 6 संतरा। 76 रुपीज में आपने 6 संतरा खरीदी है। ठीक है, अब आ जाओ बेचने वाले में। तो बेचने वाले में दे रखा है कि 50 रुपए की 3। ठीक है दोस्तों, ये तो खरीदता है 50 रुपए में 3 बेचता है दोस्तों वो, 50 रुपए में 3। तो वही देखो संतराओं की संख्या सेम कर लो। ठीक है ना, जो भी आपकी वस्तुएं हैं उनकी संख्या सेम कर लो। तो देखो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो अपन ऐसा करते हैं, इसको किससे गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गए देखो 100 रुपए और ये आ गई 6। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो लाभ हो जाएगा अपना। भाई 76 रुपए में खरीदी है और 100 रुपए में बेच दी, तो 76 रुपए में खरीद कर 100 में बेची। ठीक है, तो आपको कितने का लाभ हो गया, 24 रुपए का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत चाहिए, तो 24 गुणा 100 बट्टे में क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, बट्टे में आपका कितना आ गया, क्रय मूल्य, यानी 76 रुपीज। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कट रहा है तो काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखो ये आपका 4 से कट जाएगा, 4 से काटोगे तो 19 चौक 76, 19 बार कट गया। और यहाँ से 4 से काटोगे दोस्तों, तो 4 से काटोगे दोस्तों तो ये अपना आ गया 6 चौका 24, यानी 600 में अपन को 19 का भाग देना है। ठीक है, तो 600 में आप 19 का भाग दोगे दोस्तों। ठीक है, तो 600 डिवाइड बाई 19। ठीक है, यहाँ बोला है कि निकटतम पूर्णांकों में बताओ। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये अपना आ गया 19 57 और बच गया कितना दोस्तों, 3 0। 19 दूना 38 होता है, तो 19 एकम 19। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन अपना आ गया 31। आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 31% का आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा।
ठीक है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सब आए हुए एग्जामों में, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो और आपके अगर ये चीजें समझ में आ जाएगी कि अपन को करना क्या है, तो आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा दोस्तों। ये तो मुझे तो आपको सिखाना था, समझाना था, इस वजह से इतना थोड़ा सा मेरे को करना पड़ रहा है। अगर ये मुझे एग्जाम में ही करना हो तो मेरे को इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से क्वेश्चन को हल करता और आगे बढ़ चलता, ठीक है ना। तो 40 रुपए में 3 खरीदी, और यहाँ पे था कि भाई 60 रुपए में उसने 5 खरीदी है, तो अपन ने इसको कैलकुलेट किया। यानी ये अपने पास देखो, इधर भी 3 वस्तु है, इधर भी 3 वस्तु है, 3 संतरा 3 संतरा, तो ये टोटल 6 संतरा हो गई, और ये इधर का टोटल किया तो अपना 76 हो गया। अब ये 50 रुपए में 3 के हिसाब से बेच रहा है, तो अपन ने क्या किया, संतराओं की संख्या समान करनी है, तो ये आ गया 6, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आ गया कि भाई उसने 24, ये देखो 100 रुपए में 6 संतरा उसने बेची है, और 76 रुपए में 6 संतरा उसने खरीदी थी। तो यहाँ पे 24 का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत निकाला 24 × 100 बटा क्रय मूल्य, तो ये अपना आ गया देखो दोस्तों 31 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 31 ये अपना ये आ जाएगा 31 निकटतम पूर्णांकों में ज्ञात अपन को करना है। तो ये जैसे 19 से कम 19 हुआ, देख लेते हैं एक बार। तो ये अपना देखो कितना आया, 30 बच रहा था ना यहाँ पे, तो ये अपना बच गया कितना, 11। फिर दोस्तों ये अपने पास आ गया ये, ठीक है। तो 19 5 95 आएगा, 19 के 114 होता है, तो ये अपना 31 प्रॉफिट आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अपना ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक आदमी 60 रुपए में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है, ठीक है दोस्तों, 60 रुपए में 20, और 60 रुपए में 30 के भाव से कुछ और खरीदता है, उतने ही संतरे, 60 रुपए में 30। यदि वह उन्हें एक जगह मिलाकर 60 रुपए में 25 के भाव से बेचता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वही सेम यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अपना 1 हो गया, ये अपना 3 हो गया दोस्तों, ये अपना 1 हो गया, ये अपना 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि 3 और 2 5, भाई संतराओं की संख्या सेम हो गई, ये सेम होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये 3 और 2 5, यानी 5 रुपए में वो बंदा 2 संतरे खरीदता है, ठीक है। 5 रुपए में कितनी खरीदता है, 2, ठीक है। और बेच कैसे रहा है, ठीक है दोस्तों, वो बेच रहा है देखो 60 रुपए में 25, तो काट दो, कट रहा है, तो ये देखो 5 आ गया, और ये अपने पास आ गया 12 पंजो 60, 5 से काट दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, संतराओं की संख्या समान बनानी है। तो आप ऐसा करो, इसको भी गुणा कर दो, किससे, भाई 5 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको आप गुणा कर दो किससे, 2 से गुणा कर दो, ठीक है दोस्तों। तो इसको देखो, इसको जब आप 5 से गुणा करोगे तो ये आ गया 25, और दोस्तों 25, और ये आ गया आपका 5 दूनी 10, यानी कि उसने 10 संतरा 25 रुपए की खरीदी। और यहाँ पे देखो दोस्तों 24, और ये देखो आपका 10, यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि उसने 10 संतरा 24 रुपए में बेची, ठीक है। 10 संतरा 25 रुपए की खरीदी और 10 संतरा 24 रुपए की बेची, तो सीधी सी बात है हानि हो गई। और हानि दोस्तों कितने की हुई, देखो यहाँ पे 1 की हो रही है, तो 1 × 100 बटा क्रय मूल्य। तो उसने देखो 10 संतरा आपकी कितने की खरीदी थी दोस्तों, 25 रुपए की, ठीक है। तो ये देखो 25 चौक 100 आ गया, यानी 4% का आपको सीधा ही लॉस हो गया, ठीक है दोस्तों। 4% को आपको सीधा लॉस हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप इसको आराम से देखिए, समझिए, ठीक है दोस्तों, आप इसको आराम से समझिए। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जामों में आए हुए हैं, और आगे भी ये एग्जामों में आते रहते हैं। मैंने बहुत जगह देखे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।